शुरू करें। पहला इनलैंड वाटर वाला पहला जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है इमेंस पोटेंशियल और अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी जो भी है, ठीक है। राइट। तो जो तूने इंट्रो दिया है, skewed logistics sector of India towards roadways created problems. What kind of problems? तो लिख सकता था मैं मल्टी मॉडल डिस्कनेक्टिविटी। जी नहीं, जैसे प्रॉब्लम्स में कॉस्ट में, एफिशिएंसी में, या क्या बोलते हैं ट्रैफिक में, या क्या बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं बनाया, चाहे इनपुट कॉस्ट ज्यादा है आउटपुट कम है, कुछ प्रॉब्लम, एक ये दिक्कत है। दूसरी राइट। बात है कि यहाँ रोडवेज से काउंटर करने के बजाय सीधा इनलैंड वाटरवेज के पोटेंशियल से कुछ मतलब से शुरू कर सकता था तो क्या। थोड़ा इनडायरेक्ट पकड़ा मैंने कान। ठीक है, अब ठीक आते ठीक हैं है। इमेंस इमेंस पोटेंशियल पे आते हैं, ठीक है। हम्म, हम्म, पहला पॉइंट सही है, ह्यूज नेटवर्क है, नेविगेबल, हम्म, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी ठीक है, लार्ज पेरिनियल रिवर्स। अब हम्म, मिसिंग क्या है कि जैसे तुझे ना यहाँ रिवर्स के चैनल्स मेंशन करने चाहिए थे। जैसे तूने हम्म, लास्ट में कुछ किया है ना, गंगा कहाँ गया, गंगा रिवर अप टू हुगली, ऐसा हम्म, हम्म, तुझे रिवर चैनल, जैसे कि गंगा रिवर मतलब एफिशिएंट कैसे है, गंगा रिवर 5 स्टेट्स कवर करता है। वैसे ब्रह्मपुत्र कहाँ से जाता है, इंडस कहाँ से निकलता है, कहाँ जाता है, तो क्या प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उससे, ऐसा, ठीक है। राइट राइट राइट। वो सब नहीं है। और दूसरा ये जो मैप बनाता है तो इसमें कॉन्ट्रास्टिंग पेन यूज किया गया, पता नहीं चल रहा है कि रिवर कौन सा है और इंडिया की बाउंड्री कौन सी इतना गंदा बना, मैं बनाने तो जा रहा था पर भी गंदा ही बनता गया मेरे से फिर। है। हाँ, और जो चौथा पॉइंट लिखा है ये पोटेंशियल में, ये कहाँ से आ गया, लार्ज गवर्नमेंट सपोर्ट। ये था कि पोटेंशियल अब है क्योंकि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। ये गवर्नमेंट सपोर्ट करे, पोटेंशियल है ना अब इस सेक्टर में। पोटेंशियल है तब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ना। तो ये जो पर नेशनल टू गवर्नमेंट तो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के पीछे पड़ा है ना जो, हम्म, एक ये फेल्ड आइडिया है। पता है मुझे। तो क्यों बार घुसेड़ देता है ये। अरे फेल्ड है पर है ना, आइडिया तो गवर्नमेंट का है ना, क्या करें। गवर्नमेंट का मतलब 1980s में दिया था, लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट फिर फिजिकल मतलब प्रैक्टिकलिटी हाँ की वजह से इसको डंप कर दिया। तो तू इसको ना बार बार हर चीज में मत घुसाया कर। हाँ, पॉइंट है, कुछ और ला सकता था ना गवर्नमेंट का सपोर्ट, क्या बंदा हूँ मैं, सही बात है। ठीक है, ठीक कुछ है, याद नहीं आ ये रहा था, मैंने लिखा था फटाफट। अनरियलाइज पोटेंशियल में ठीक है, दो तीन मतलब अ, इसमें तू ये क्या क्या बोल सकते हैं, इसमें हम्म, तूने रिवर्स का नेविगेबिलिटी का हम्म, कुछ दिया है, नेविगेशन का। हम्म, हम्म, ये तो और भी मतलब इसमें कुछ पॉइंट देख लियो, पढ़ लो, इंक्लूड कर सकता था दो हम्म, तीन। हाँ, कम लग रहे हैं जैसे मेरे को। ये मैन पावर या मैन फोर्स का अंडर यूटिलाइजेशन, ऐसा कुछ। कॉस्ट का ईस्टर्न स्टेट्स में प्रॉपर है चैनल, फिर भी यूटिलाइज नहीं कर रहे हम। अब मेजर्स की जाती है, इम्पेडिमेंट क्या है। हम्म, पहले तो हम्म, आई वाटर क्या होता है, इनलैंड वाटर होता है, अरे ठीक है। 9 मिनट जो के अंदर लिख रहा पहला हूँ ना मैं। मतलब देख, जो इम्पेडिमेंट्स होता है ना मेजर, हम्म, वो होते हैं इकोनॉमिक, हम्म, पॉलिसी, हम्म, हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चरल। तूने हम्म। चालू किया सीजनैलिटी और पेरिनियल रिवर। तो ये भी तो एक इम्पेडिमेंट है ना कि जब सीजन आता है तब पानी होता है। तो जहाँ पानी है वहां कौन सा बन गया है, वाटरवे। स्टिल ही है ना एक इम्पेडिमेंट, छोटा है पर नीचे आना चाहिए था। छोटा नहीं है, मैं बोल रहा है ही हूँ कि नहीं। देख, है मतलब सुन, हम्म, इम्पेडिमेंट का हम्म, मतलब पहले हम पॉलिसी लेवल पे बात करेंगे। पहले हम ये इन्वेस्टमेंट कैपेक्स हो रहा है कि नहीं, प्लानिंग लेवल पे बात करेंगे, ये सब बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके साथ ये भी फैक्टर्स हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं। तो तू जो मतलब लेस इम्पोर्टेंट है उसको ही, सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स तूने घुसेड़ दिए हैं, जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो पॉलिसी ड्रिवन फैक्टर्स है वो लिखा ही नहीं है।
कुछ नहीं लिखा हम्म, मैंने। और जो तूने 9 पॉइंट लिखे है ना, हम्म, अब ये देख, डैम ऑब्स्ट्रक्टिंग वाटरवेज कनेक्टिविटी, हम्म। क्या है ये? अरे जो अब मान के चल एक रिवर है तो उसमें डैम बनाते जाते हैं ना हम, तो ऑब्स्ट्रक्ट करता तू है वो अपने वाटरवे को। तू मेरी थ्योरी नहीं भाई, पढ़ी है मैंने कहीं पे। तेरी थ्योरी सीरियस। नहीं है, तेरी हाँ। थ्योरी नहीं है भाई। तो ये मतलब सब ऑप्टिमल, मतलब क्या बता, कैसे बताऊं मैं, एक्सप्लेन करूं इसको? पॉइंट तो है ये ना ये ऐसे। पासिंग रेफरेंस है ये, हाँ राइट। ठीक तब है। ये एनवायरमेंट क्लियरेंस, किस तरह से क्लियरेंस? दो हाँ ये दो थोड़ा। वर्ड में एक पॉइंट, ये जो तू 10 पॉइंट लिख रहा है ना, इसको 4-5 हम्म, पॉइंट में करने की कोशिश कर, और क्लब करे कि पॉइंट में। तो 10 हम्म, पॉइंट क्यों बना रहा है, 2-2 वर्ड के? अगर पॉइंट लिख रहा है तो कम से कम पॉइंट एक लाइन का, 8 वर्ड का तो लिख, एक पॉइंट। हाँ थोड़ी इज्जत तो देनी चाहिए ना। मतलब मेरा पॉइंट था कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस में भी इशू आता है, जैसे कि अब गंगा देख, रिवर हाँ पे। हाँ समझ गया, मैं समझ गया। पर ये अब है देख, नहीं पॉइंट आगे था। तूने क्या किया, आगे तूने क्या किया? गवर्नमेंट लॉन्च जल कवच स्कीम। हम्म, तो हम्म, ऐसे लिखना था ना कि क्या बोलते हैं, टू एड्रेस द चैलेंजेस गवर्नमेंट लॉन्च जब हम्म, जल कवच स्कीम। ये क्या है, हम्म। गवर्नमेंट लॉन्च जल कवच स्कीम? पर नहीं सीरियसली यार, ये लिखना ना मेरे को लगे पूरे 14 मिनट, और बिल्कुल पूरी स्पीड में 15 लिखा है अपनी। हम्म, 15 नंबर तो स्पीड, ये जो तू यहाँ प्रमाण लिख रहा है 9-9 पॉइंट के फालतू में, हम्म। डैम्स ऑब्स्ट्रक्टिंग वाटरवे, भाई ये भी पॉइंट है। पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चरल पॉइंट है वो तो लिखा ही, जो मेन पॉइंट है वो तो लिखा ही नहीं। सिर्फ वाला जेटी और ये मॉडर्न टर्मिनल देख अवेलेबल नहीं है। देख देख सुन, अब जो तूने चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए जल कवच में क्या क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, हाँ। ये है पॉलिसी या इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ मेजर पॉइंट है। तूने चैलेंजेस में पॉइंट ही नहीं लिखा। तूने क्या लिखा है, ये डैम्स ऑब्स्ट्रक्टिंग वाटरवेज, लैक ऑफ मल्टी मॉडलिटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। हाँ। मतलब कैपेक्स नहीं है, पॉलिसी नहीं है, ये सब लिखना था ना। फिर जल कवच उसको कैसे, जैसे हाँ। प्रमोट कार्गो लॉजिस्टिक लिखा है तूने, हाँ। किस चैलेंज को वो करता है सॉल्व? ये लिखा ही नहीं, 3 वर्ड में एक पॉइंट। कॉस्ट ना, कॉस्ट, क्योंकि सिंगल विंडो पैसेंजर सस्ते। क्लियरेंस, हम्म। किस किस अच्छा। चीज में विंडो क्लियरेंस, किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिल्डिंग सपोर्ट, बिल्डिंग सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक मॉडर्न रिवर। ऐसा थोड़ी होता भाई, ये कुछ अच्छा पॉइंट लिखना। जैसे ये चल तूने लॉन्च लिख दिया, इससे गवर्नमेंट जल जल कवच स्कीम क्या चैलेंजेस केटर करता है वो लिख दिया। अब हाँ। तुझे क्वेश्चन में है कि इवेल्युएट करना है, तो इसके थोड़े ड्रॉबैक्स भी लिखेगा एक दो। हाँ। वो है नहीं तेरे पास। और फिर तूने कंक्लूजन में वही, ना तूने पॉलिसी सपोर्ट लिखा है, पॉलिसी सपोर्ट कैसे हो सकता है, लॉन्ग टर्म विजन कैसे, कैपेक्स कैसे, बस तूने ऐसे खत्म कर दिया है कि हाँ चलो ठीक है। पॉइंट है यार। पर नहीं, ये जो तो फिर डैम वाला पॉइंट तो है, पर ये सही कह रहा है, किसी और चीज का आना चाहिए था मिलके। नहीं, डैम वाला पॉइंट तो है, दूसरे हम्म, पहला पॉइंट के 4 पॉइंट या 5 पॉइंट मैक्सिमम, हम्म, ठीक है। अब ये जो तूने 8 पॉइंट लिखे ना 2-2 लाइन पे, उसको क्लब करके एक लाइन में लिख या 2 लाइन में लिख। जैसे जैसे देख, ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर है, रिवर पॉल्यूशन, ये दो, ये 5 और 6 एक। क्लियरेंस, मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि पहले तो जो इम्पोर्टेंट है वो लिख। पॉइंट्स तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं। पॉइंट्स तो ये भी हम्म, हो सकता है कि क्या बोलते हैं, कम्युनिटी नहीं चाहती कि रिवर में कोई इंटरफेयर करे। पॉइंट तो ये भी हो हाँ सकता है। टीचर वाला, हाँ। तो लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है वो लिखूंगा ना मैं। अरे मैं भी एक्सट्रीम चला जाता हूँ, पहले क्लब करे जा रहा था सबको, अब तोड़े जा रहा हूँ तो बिल्कुल ही तोड़े जा रहा हूँ। तो थोड़ा कम तोड़ो भाई।
चलो अब दूसरे पे आते हैं। एनालाइज द अचीवमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। इंट्रो ठीक है, यहाँ कीस्टोन कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो यहाँ एंडेंजर्ड एक कीवर्ड है, एंडेंजर्ड स्पीशीज लिख सकता है। ठीक है, मतलब कीस्टोन एक नया टर्म तो ना ऐड कर दिया क्वेश्चन में। ठीक है, अब अचीवमेंट ठीक पे है। आते हैं। पहला अचीवमेंट बहुत बढ़िया, दूसरा अचीवमेंट कैसे ये बता, दूसरा पॉइंट। कि हमने डिमार्केशन प्रॉपर तरीके से करी है। ये तो तूने लिखा ही नहीं है कहीं, तूने तो हैबिटेट डिमार्केशन एंड प्रोटेक्शन एंड डेटा, व्हाट इज दिस, हाउ डज इट मेक सेंस ये अचीवमेंट। डेडिकेटेड, ये लिख सकता हूँ फॉर डेडिकेटेड प्रोटेक्शन, ऐसे। ऐसे लिखेगा, मतलब डेडिकेटेड हैबिटेट डिमार्केशन फॉर प्रोटेक्शन, ये है अचीवमेंट। कि अब हमारे पास हमने डिमार्क हैबिटेट डिमार्केशन कर लिया है, जिससे हम हमें प्रोटेक्शन या उनकी फाइंडिंग करने में या उनको लोकेट करने में या कुछ भी करने में इजी होता है। ग्लोबल कोलैबोरेशन अमंग टाइगर रेंज कंट्रीज, ये अचीवमेंट कैसे है। इंडिया ने पार्टिसिपेट करा, मतलब लीड लीड करा है इसमें। हाँ तो ये लिखेगा ना तू, ये ये है मन में रख रहा अचीवमेंट। हूँ। बहुत बढ़िया, लेकिन हम ब्रैकेट में नहीं लिखा है कि मन में भी कुछ रखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट है। ब्रैकेट में लिख दियो तो मन में रखा हुआ है, जो आप सोच रहे हो वो मन में है और, ठीक और जो है। मैं सोच रहा हूँ वो मैंने लिख दिया। ठीक है, टेक्नोलॉजी अब देख डेवलपमेंट। इसमें क्या सक्सेस में क्या लिख सकता था, कि जैसे तूने लिखा है ये लास्ट में जो मेन 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 पॉइंट है ना, कि जैसे इलीगल ट्रेड कैसे रुका, इनकी पोचिंग कैसे रुकी, रोड मैप बन गया दूसरे एनिमल्स को कंजर्व करने का, डेटा कलेक्शन अच्छा हो गया। ये लास्ट में लिखा मैंने। देख मैं यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, मैं 7वें पॉइंट तक, तेरे चौथे पॉइंट तक ही मैं ये सब लिख चुका था, फिर मैं मुझे देखा कि तूने 7वें पॉइंट में लिखा है कि कोचिंग रुकी है। अब सॉर्टिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर, ऊपर आना चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं पता क्या कर रहा हूँ, आंसर लिखने जब जा रहा हूँ ना, फिर लिखते लिखते नेक्स्ट पॉइंट सोच रहा हूँ, एक पॉइंट लिख रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट सोच रहा हूँ, वो गलत कर रहा हूँ मैं। मुझे पहले ही 3-4 पॉइंट सोच लेने चाहिए, फिर लिखना चाहिए। हम अच्छा, दूसरा चीज चैलेंजेस पे आते हैं। चैलेंज पे ये जो तूने रैपिड डेवलपमेंट डिस्ट्रॉइंग हैबिटेट, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हैबिटेट लॉस। ठीक है, सही बात है। दूसरा चीज फ्रेगमेंटेशन, ये जो तूने पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट लिखा है दोनों एक ठीक ही है। है। ठीक है, चैलेंज में पहले क्या आना था, प्रिसीजन मॉनिटरिंग, पहले जो तूने हैबिटेट लॉस लिखा है, फिर मॉनिटरिंग में चैलेंज के कैसे हम इनको ढूंढे या पोचर्स को कैसे रोकें, अवेयरनेस कैसे क्रिएट करें, टारगेट जो हमने अचीव करना है उसको कैसे, मतलब टारगेट करें फिर अचीव करें, फंड कैसे मैनेज करें, फंड अरेंज कैसे करें, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैसे लें, डिजीज जो फैला है उसको लोकेट टारगेट करके कैसे खत्म करें। तो तूने फिर ये सब फालतू के पॉइंट्स लिखे जो भी लिखे हैं, कुछ कुछ जैसे तूने जूजोंटिक वाइल्ड लाइफ डिजीज, क्या मतलब ऐसे बोलना है कि सेव देम फ्रॉम डिजीज या कुछ ऐसा कि लगे कि ये चैलेंज है टाइगर स्पेसिफिक। लिखा तो फुट एंड माउथ डिजीज इन केनाइंस। चैलेंजेस अच्छा। में बोला है ना, तो ऐसे नहीं लिखना है जूजोंटिक डिजीज, लिखना है कि चैलेंज क्या है, कि पहले स्पॉटिंग फिर ट्रीटिंग, स्प्रेड को रोकना है, प्लस ये है चैलेंज। फिर जैसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मिशन नहीं लिखना, चैलेंज लाइकिंग। है कि क्या बोलते हैं कोलैब, चैलेंजेस मतलब टू गेन इंटरनेशनल सपोर्ट एज, ये है चैलेंज। ये तो ड्रॉबैक्स लिख रहा है, चैलेंज तो लिख रहा है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मिशन
ये एक ड्रॉबैक है, चैलेंज नहीं है। चैलेंज ये है कि सपोर्ट कैसे गेन करूं मैं इंटरनेशनल, औरों को जैसे भूटान, चाइना, नेपाल को कैसे लाऊं ऑन बोर्ड कि वो भी हेल्प करें टाइगर टाइगर कंजर्वेशन। फिफ्थ पॉइंट ठीक है। कौन सा पॉइंट? फिफ्थ? फिफ्थ नहीं, ये लास्ट पॉइंट होना चाहिए। और मतलब इस टाइगर कंजर्वेशन का चैलेंज पूछा है, ये नहीं पूछा कि तो उससे इंसानों को लाडला नहीं मान रहे हम, सेव ह्यूमंस नहीं कर रहे हम, सेव टाइगर कर रहे हैं। नहीं, ये है चैलेंज सही था तो, पर चलो। भाई ये प्रोजेक्ट टाइगर का चैलेंज नहीं है, ये बायोडाइवर्सिटी का चैलेंज है। ओवरऑल चैलेंज है। हाँ, मतलब जैसे सही। आई एम फोकसिंग ऑन प्रोजेक्ट टाइगर, हम्म, तो ये उसका हम्म, बाय प्रोडक्ट है कि मैं उस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ डियर पे। अभी तूने वन हेल्थ ये सब लिखा है ना, ये फोर्स है बिल्कुल। नहीं अरे क्यों, वन हेल्थ सही तो नहीं है। नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर वन हेल्थ प्रमोट करने के लिए नहीं किया है, सिंपल सी बात है। प्रोजेक्ट टाइगर किया है मैंने कि एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, उसको बचाने के लिए। अरे मैंने बोला कि इनिशिएटिव्स लाइक वन हेल्थ इज राइट। हाँ, एक सेकंड मैं आपा। बुला, सुन ले भाई, सुन ले जा। मैं कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट टाइगर हैव लार्ज अचीवमेंट टुवर्ड्स कंजर्विंग टाइगर, है ना। हम्म। मैं बोला है कि इनिशिएटिव लाइक वन हेल्थ इज राइट वे प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम एज अ होल। नहीं। और इम्प्रूव करो भाई इसको, मतलब साइड चला गया मैं टॉपिक से ही बाहर। चलो नेक्स्ट है। या जा सुन के आ जा पहले, क्या? सुन के आ जा क्या कह रहे हैं अंकल। नहीं नहीं, कर ली बात कर ली। अच्छा कर ली। चल, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लैंड डिग्रेडेशन पे है, ठीक है। तो पूछा क्या है कि इम्पैक्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन ऑन इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तूने ऐसे लिखा है, रिडक्शन इज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमी, क्या है? रिडक्शन इन लैंड बुरे हाल है। डिग्रेडेशन सिंपल डेफिनेशन है कि लैंड बिकम्स लेस हेल्दी एंड प्रोडक्टिव ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नेचुरल कंडीशन। ये होता है लैंड डिग्रेडेशन। नहीं, मैंने लिखा था रिडक्शन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक यूजिबिलिटी ऑफ अ पीस ऑफ अ लैंड, पीस ऑफ अ लैंड इज टर्म्ड एज। हाँ, थोड़ा अजीब है। अजीब मतलब देख, अगर क्वेश्चन वैसा नहीं पूछा रहता ना कि इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तब डेफिनेशन काम चलाऊ होता है, ठीक है। लेकिन तुझे क्वेश्चन में इवेल्युएट ही करना है इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तूने डेफिनेशन ही दे दी उसकी कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। लैंड डिग्रेडेशन का कॉन्सिक्वेंस है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होना, उसकी डेफिनेशन नहीं है। उसका प्रोडक्टिव नेचर कम होना डेफिनेशन है। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तूने डायग्राम ठीक बनाया। अब इम्पैक्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन जो तूने बताया ना, अब देख, मतलब तुझे ऐसे पॉइंट्स बताने चाहिए थे कि मिनरल्स कम हो जाने से, लीचिंग हो जाने से, पीएच की वैल्यू कम हो जाने से, मतलब सॉइल साइंटिफिक स्पेसिफिक एंगल बताने चाहिए थे तुझे कि ये होता है। साइंटिफिक पॉइंट है ही नहीं इसमें कुछ भी। ठीक, सारे पॉइंट एक जैसे ही है। ऑल योर पॉइंट बॉइल्ड डाउन टू वन थिंग कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, रिडक्शन इन कल्टिवेबल एरिया, नैरोइंग डाउन ऑफ रेंज ऑफ क्रॉप। और स्ट्रक्चर का इस आंसर में पता ही नहीं क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, फूड सिक्योरिटी के बारे में पूछा है, उसी में उधेड़ दिया तुमने। अलग अलग करता है इनको। और क्या, पहले तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बताता है, ये सॉइल की हेल्थ बताया गया, अब फूड सिक्योरिटी में कैसे बताता, डेटा देता कि फूड क्या क्या फूड, मतलब मेजरली कहाँ वीट और राइस, मतलब दो ही चीज होती है ना
मेजर तरीके से फूड सिक्योरिटी का पार्ट अभी। व्हीट राइस कहाँ ग्रो होता है, फिर अफेक्ट कैसे, फेमीन्स कैसे आ सकते हैं इससे, पीडीएस सिस्टम कैसे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे इम्पैक्ट हो सकता है।